हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा क्योंकि रेप्यूटेड ग्रुप को बिलोंग करता है ये स्टॉक। सारी बात करेंगे उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर हिट करना। और मेरी चैनल आपके कांटेक्ट में जो कोई भी हो उसको भी शेयर करो ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। ये जो कंपनी है एक बहुत ही रेप्यूटेड बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है। वो ग्रुप से डीमर्जर होके एक नया स्टॉक बना है। कुछ टाइम पहले ही ये हुआ था और कंपनी अब इंडिविजुअली अपने सेगमेंट में आगे बढ़ रही है। अगर स्टॉक की बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं, सिर्फ 450 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मतलब बहुत छोटी कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का है, करंट प्राइस 575 का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 966 रुपये है। 52 वीक लो की बात करें तो 417 रुपये के आसपास है। स्टॉक का पी 44 है, आर ओ सी ई 6.87 है, आर ओ ई 3.57 है, बुक वैल्यू 165 और डिविडेंड यील्ड 0 का 0 ही है। अगर कंपनी क्या ये बात करें करंट प्राइस तो आज के दिन में स्टॉक ने 20% की अपर सर्किट लगाई है। यस, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट ऑन है, तो हो सकता है प्राइस में थोड़ी फ्लक्चुएशन हो, हालांकि 20% की अपर सर्किट लग चुकी है। अगर हम यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग माने शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो रीसेंट जो सबसे राइट में आप देखेंगे 2023 की जो रीसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 49.28% है, एफ आई आईज 0.04%, डी आई आईज 0.16%, गवर्नमेंट 0.01 और बाकी का जो स्टेक है 50.52% का जो पब्लिक के पास है। कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे तो मार्च 2019 में 264 करोड़ का था, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 595 करोड़ के आसपास है। तो सेल्स में रेगुलर एक डिसेंट ग्रोथ जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट देखेंगे आप तो सेल्स के मुकाबले काफ़ी कम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सेल्स उतना बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 10 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट था। कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 2022 के हिसाब से लॉन्ग टर्म बोरिंग 85 करोड़ के आसपास है और शॉर्ट टर्म बोरिंग 56 करोड़ के आसपास है। कंपनी के अगर रिजर्व्स देखेंगे तो 2022 के हिसाब से 128 करोड़ का टोटल रिजर्व्स है कंपनी के पास, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो कि 4 साल पहले 127 करोड़ का था। तो फ्लैट प्रोग्रेस है। और टोटल असेट की बात करी जाए तो 402 करोड़ का टोटल असेट है, जो कि 4 साल पहले 279 करोड़ के आसपास का टोटल असेट था। यस, आरती सर्फेक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। आज कंपनी के स्टॉक ने 20% की अपर सर्किट लगाई है ज़रूर। 17 जुलाई 2020 के आसपास स्टॉक आया था मार्केट में, मतलब डीमर्जर होकर नई कंपनी लिस्ट हुई थी। 574 की अभी करंट प्राइस है। आप देख सकते हैं करीब 1800-1900 के आसपास ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद लगातार स्टॉक गिर ही रहा था। करीब 75% से भी ज़्यादा करेक्शन दे दिया है और आज के दिन में 20% की अपर सर्किट लगाई है स्टॉक ने। देखिए, एक बात बताना चाहूँगा कि एक बहुत रेप्यूटेड ग्रुप है आरती ग्रुप, आरती इंडस्ट्रीज, आरती सर्फेक्टेंट उसका डीमर्जर है। अभी रिसेंटली आरती फार्मा भी एक डीमर्जर हुआ, एक दूसरा सेगमेंट। तो ऐसी चीज़ें होती है कंपनीज में। अब जैसे कि टाटा ग्रुप की बात करें तो TTML एक शेयर है जो टाटा ग्रुप को ही बिलोंग करता है, लेकिन वो शेयर इतना ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो लाइकवाइज इसका मतलब ये नहीं है कि आरती सर्फेक्टेंट्स ट्रस्टवर्दी नहीं है, बट द कहने का मतलब है कि कभी ऐसा हो सकता है कि एक कंपनी बहुत रेप्यूटेड है लेकिन कभी एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो निकलता है इंडिविजुअली, तो वो सेगमेंट और स्टॉक जो है वो इतना जितना एक उम्मीद होती है उस हिसाब से कंपनी या उसका परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं कभी कभार। हालांकि अभी देखने वाली बात है कि ये भी मल्टी बैगर बनेगा या नहीं। केमिकल सेक्टर को बिलोंग करता है ये स्टॉक, और हालांकि मैं कोई आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट द थिंग इज़ कि आपको एटलीस्ट फोकस रखना चाहिए
क्योंकि 75% करेक्टेड मोड में है और कंपनी छोटी है, बहुत छोटी है, रिस्की तो है मतलब, लेकिन परफॉर्म कर रही है, डिसेंट परफॉर्म कर रही है और रिसेंट क्वार्टर में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो वो एक अच्छी बात ज़रूर है। आई होप गाइस कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना और मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर हिट करना और मेरी चैनल सबको शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो पाए। थैंक यू सो मच गाइज़।